पुंछ हमले पर पहले दिन बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए रक्षा मंत्री ने अपना बयान बदला। संसद में कहा, पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने किया हमला, इस घटना के दोषियों को सजा दे पाकिस्तान, हमारे संयम की परीक्षा न ले पाकिस्तान। The specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan occupied Kashmir side crossed the LC and killed our brave jawans. लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने एनडी के बयान पर खुशी जताते हुए कहा, इस बात की खुशी है कि रक्षा मंत्री ने अपनी गलती को सुधारा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी गलती ना हो। सुषमा के बयान के वक्त एंटनी हाथ जोड़े दिखे। एक स्वर से आपके इस बयान को संसद एक स्वर से समर्थन करती है और पाकिस्तान को ये संदेश देती है कि आप हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कहने पर रक्षा मंत्री एके एंटनी ने बदला संसद में बयान। पाकिस्तानी हमले पर पाक सेना को दिया क्लीन चिट। न्यूज 24 का बड़ा खुलासा। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सदन में हंगामा करने वाले 22 सदस्यों के नामों की लिस्ट राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जारी करने के मसले पर बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गई। लिस्ट में बीजेपी और टीडीपी सांसदों के नाम होने पर ऐतराज। एंटनी के बयान को लेकर चौतरफा घिरी केंद्र सरकार की मदद के लिए आगे आई जेडीयू। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जो हो रहा है वो तमाशा है, क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले अदालत ने 1 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई 2012 को मायावती को राहत दे दी थी। इसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। आम चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार है। पार्टी का चेहरा होंगे चुनाव समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नारा होगा नई सोच नई उम्मीद। इसके लिए एक पोस्टर तैयार किया गया है जिसमें सिर्फ मोदी की तस्वीर होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट के मसले को लेकर कल है बड़ा। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की दो टूक। दिल्ली में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट पर आखिरी फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। शीला सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करने वाली दिल्ली बीजेपी सीएम उम्मीदवार पर उलझी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चुनावी चेहरे का इंतजार है, लेकिन ये सवाल पार्टी के लिए इतना उलझा हुआ है कि कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 12 अगस्त मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर पीआईएल दाखिल की गई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना के हमले में बिहार ने 4 सपूतों को गंवा दिया, लेकिन राज्य सरकार इन शहीदों के प्रति जबरदस्त बेरुखी दिखा रही है। चारों जवानों के पार्थिव शरीर बुधवार की रात विशेष विमान से पटना लाए गए, लेकिन नीतीश सरकार का कोई भी मंत्री एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए देश के 5 सपूतों का आज पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। एलओसी पर शहीद हुए जवानों में 4 जवान 21 बिहार रेजिमेंट के थे, जबकि 5वां जवान मराठा लाइट इन्फेंट्री के नायक कुंडलिक माने थे। पुंछ में शहीद हुए बिहार के सपूतों पर हुआ अंतिम संस्कार। छपरा में प्रेमनाथ सिंह का आज सुबह राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद प्रेमनाथ सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग छपरा पहुंचे थे। वतन पर कुर्बान होने वाले बिहार के एक और सपूत रघुनंदन प्रसाद का भी छपरा में उनके पुश्तैनी गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कोल्हापुर में शहीद कुंडलिक माने का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर वहां महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर पाटिल शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। पुंछ सेक्टर में शहीद होने वाले जवान कुंडलिक माने का पार्थिव शरीर देर रात सेना के विमान से पुणे हवाई अड्डे पर लाया गया था। यहां राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गाजियाबाद में छेड़छाड़ के मसले को लेकर हुए झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। जावली गांव में एक छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी सुशील ने उनसे पिता की गोली मारी कर हत्या कर दी। कत्ल से गुस्साए छात्र के घर वालों ने आरोपी शख्स को पीटने के बाद उसके सिर में गोली मार दी। 5 बेटियों को कुल्हाड़ी से काट कर मार देने वाले
मंगल लाल की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगल लाल को जबलपुर जेल में फांसी दी जानी थी। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विवेक तन्खा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सदाशिवम ने रोक का अंतरिम आदेश जारी किया है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में करंट लगने से तीसरी क्लास में पढ़ने वाले शिवम की मौत हो गई। शिवम सामान लाने दुकान पर गया था। इस दौरान लोहे के पोल से सटे 3 शेल्टर छूने से उसे करंट लग गया। दिल्ली के शाहदरा फ्लाईओवर पर जीप और नैनो कार की जबरदस्त टक्कर। 1.5 दर्जन लोगों से भरी जीप नैनो से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी की जेलों में नर्क जैसे हालात। अब कैदियों के जान पर भारी पड़ रहे हैं। कन्नौज जेल में एक कैदी ने जेल के टॉयलेट में खुदकुशी कर ली। खबरों के मुताबिक कैदी डिप्टी जेलर के हुक्म के बाद पीटे जाने से बेहद दुखी था। दिल्ली के आधारशिला बाल सुधार गृह में जबरदस्त हंगामा। जेल कैंपस के अंदर चली गोलियां। बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों ने आरोप लगाया है कि सुधार गृह के स्टाफ उनका शोषण करते हैं। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में गुजरात के आईपीएस अफसर पीपी पांडे को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अपील खारिज की। जमानत याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं पीपी पांडे। सीबीआई ने शुरू की गीतांजलि मर्डर केस की जांच। गीतांजलि के पति जज रवनीत गर्ग से फिर हो सकती है पूछताछ। पार्क मिला था सीजेएम रवनीत गर्ग की पत्नी का शव। दुर्गा शक्ति नागपाल के बैचमेट हिमाचल के नालागढ़ के एसडीएम यूनुस खान पर खनन माफिया ने हमला किया। यूनुस खान को खनन माफिया ने ट्रैक्टर से टक्कर मारकर पुल से नीचे धकेलने की कोशिश की। सीबीआई ने माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन कंपनी के 2 मालिकों को दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को 30 लाख रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक बैंक्वेट हॉल के निर्माण को नियमित करने के लिए रिश्वत दी जा रही थी। भोपाल में रैगिंग से परेशान इंजीनियरिंग की छात्रा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में कॉलेज के सीनियरों पर लगाया सताने का आरोप। पुलिस ने 4 लड़कियों और एक टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में लैपटॉप के सहारे वोट बटोरने की जुगत। छात्रों से लैपटॉप के बदले साइकिल पर बटन दबाने की अपील। मथुरा में समाजवादी लीडर ठाकुर चंदन सिंह खुलेआम लैपटॉप लेने वाले छात्रों से आम चुनाव में एसपी को जिताने की अपील करते दिखे। सड़कों पर गड्ढों से परेशान मुंबई वासियों की समस्या को दूर करने के लिए मुंबई के मेयर ने सड़कों का जायजा लिया। मुंबई के मेयर सुनील प्रभु सड़कों के गड्ढे भरे जाने के काम की देखरेख करते हुए नजर आए। गुजरात क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी बबली बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसने गुजरात के बाहर कई राज्यों में सोने के शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। यह खास तौर पर हीरे के हार और सोने के नेकलेस को उड़ा ले जाती थी। गुजरात के अलावा कलकत्ता, हैदराबाद और पंजाब पुलिस को भी इनकी सरगर्मी से तलाश थी। श्रीनगर समेत पूरे देश में ईद की तैयारियां जोरों पर है। बाजार में सवैयों की बिक्री में तेजी। रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 5,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। करेंसी चेस्ट से जुड़े मानकों का उल्लंघन करने के चलते एसबीआई पर यह जुर्माना लगाया गया है। टैक्स पेयर्स ने मौजूदा फाइनेंशियल सीजन में 1.23 करोड़ से ज्यादा ई रिटर्न फाइल किए हैं। ये पिछले साल से 68% ज्यादा है। 5 अगस्त को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने तक 87 लाख से ज्यादा सैलरी क्लास टैक्स पेयर्स ने इस साल अपने टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल किए हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट से फिलहाल जोश पूरी तरह से गायब है। आज बीएसई सेंसेक्स 22.42 अंक की मामूली बढ़त के साथ 18,687.30 पर खुला। निफ्टी 9.05 की गिरावट के साथ 5,510.05 पर खुला। तेल और गैस के क्षेत्र के नियामक हाइड्रोकार्बन महानिदेशक ने अनुमान से कम गैस उत्पादन करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री पर 78.10 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। इसे मिलाकर कंपनी पर अब तक कुल 1.78 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया जा चुका है।
छोटी कार सेगमेंट में मारुति के दबदबे को कम करने के मकसद से हुंडई मोटर्स ने कमर कस ली है। हुंडई कॉम्पैक्ट कार बाजार पर अपना फोकस बढ़ाने पर काम कर रही है। मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली ऑल्टो K10 के मुकाबले हुंडई मोटर्स अपनी नई ईऑन 1.1 लीटर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।